नमस्कार, मैं पंडित भानु प्रताप नारायण मिश्र धूम्रकेतु भानु यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आप जानते ही हैं मैं श्री गणेश कथावाचक हूं, ज्योतिष शिक्षक हूं और 12 दिन का एस्ट्रोलॉजिकल मैनेजमेंट कोर्स कराता हूं उन लोगों को जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज का सवाल भेजा है बेगमपुर दिल्ली के रहने वाले पंडित विनोद मिश्र ने। गणेश भक्त हैं और उनका सवाल ऐसा है जो आप भी सुनेंगे तो चौंक जाएंगे। उन्होंने ये पूछा है, ओम जय जगदीश हरे आरती किसने लिखी है? इसको लिखने वाला कौन है? क्या आप बता सकते हैं कि ओम जय जगदीश हरे जो हम रोज गाते हैं वो आरती किसने लिखी है? हो सकता है आप में से बहुत लोग नहीं जानते हो। तो ओम जय जगदीश हरे आरती पंडित श्रीधराम शर्मा उन्होंने लिखी है। अब आप पूछेंगे ये कौन है? तो इनका जन्म फिल्लौर में हुआ, जो जालंधर पंजाब में है, और बहुत कम उम्र में ही पंडित श्रीधराम जी ने गुरुमुखी सीखी और ये हिंदी पंजाबी ये साहित्यकार रहे हुए हैं। सनातन धर्म के प्रचारक थे, ये कथाएं करते थे और बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, ज्योतिषी थे ये। और इनका जो विवाह है वो महताब कौर उनसे हुआ था और बचपन में ही इनको ज्योतिष में और साहित्य में गहरी रुचि थी। इनको संस्कृत, हिंदी, फारसी, गुरुमुखी जैसा मैंने पहले ही कहा इनका ज्ञान था। और इन्होंने गुरुमुखी में किताब लिखी, सिक्खा दे राज दी विधियां और पंजाबी बातचीत। सिक्खा दे राज दी विधियां जो पुस्तक थी उनकी पहली किताब थी। इस किताब में उन्होंने सिख धर्म की स्थापना कैसे हुई, इसकी नीतियां क्या हैं, उसको बहुत विस्तार पूर्वक बताया। और यह पुस्तक उस समय बहुत लोकप्रिय हुई और यहाँ तक कि जो अंग्रेज सरकार थी उस वक्त, उन्होंने, जैसे आजकल आईएएस की परीक्षा होती है, उस वक्त आईसीएस थी, इसका जो परीक्षा कोर्स था उसके अंदर इस किताब को शामिल किया गया था। और इन्होंने ये जब कथा करते थे तो ये श्रीमद् भागवत पुराण की कथा आप जानते हैं हर जगह होती थी, श्री रामचरितमानस की कथा होती थी। तो ये जब कथा करते थे उसी में ये जो आरती है ओम जय जगदीश हरे, उसका पाठ करते थे और सभी लोग जो कथा में शामिल होते थे वो इस आरती का आनंद लेते थे। और धीरे धीरे इन्हीं के प्रयासों से ये आरती सनातन धर्म की पूजा में शामिल हो गई और आज सनातन धर्म के अनुयायी जहाँ जहाँ हैं वहाँ वहाँ ये आरती गाई जाती है। सुबह गाई जाती है, शाम को गाई जाती है। और मनोज कुमार, मशहूर फिल्म अभिनेता निर्देशक, उन्होंने पूरब और पश्चिम जब फिल्म बनाई तो उसके अंदर इस आरती को शामिल किया, जिसके कारण आज भी बहुत से लोग ये समझते हैं कि ये आरती मनोज कुमार की फिल्म में थी और हो सकता है मनोज कुमार ने ही लिखी हो, जबकि ऐसा नहीं है। ये आरती शुद्ध रूप से पंडित श्रद्धानंद शर्मा जी ने ही लिखी थी, जिनका निधन 1881 में लाहौर में हुआ था 24 जून को। और ये जब कथा करते थे तो अंग्रेज सरकार की नीतियों की, जो सनातन धर्म के लोगों को, जो भारतीयों के लिए बड़ी कठोर थी, भारतीयों को कुचलने में लगी हुई थी,
तो ये कथा कहते कहते अंग्रेज सरकार का बाजा बजा देते थे और जनता उसमें इनका साथ देती थी, सुन के बहुत प्रसन्न होती थी। और इनकी जब शिकायत अंग्रेज सरकार को हुई तो 1865 में पंडित श्रद्धाराम को निष्कासित कर दिया गया, जिला बदर कर दिया गया और गांवों में उनके प्रवेश पे पाबंदी लगा दी गई थी। तो जो आज के कथावाचक हैं, अगर उनको लगता है कि समाज में अन्याय हो रहा है तो वो भी पंडित श्रद्धाराम शर्मा से प्रेरणा लेकर अपनी कथाओं में उन सभी नीतियों का खुलकर विवेचन कर सकते हैं, आलोचना कर सकते हैं, जिससे जनता बहुत पीड़ित है। और आज के समय में जनता वाकई में बहुत पीड़ित है। तो पंडित श्रद्धाराम शर्मा जी हमेशा प्रचार से दूर रहते थे, इसीलिए वो उनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। और जब हिंदी का साहित्य लिखा जा रहा था तो जो हिंदी के बहुत मशहूर लेखक साहित्यकार थे पंडित रामचंद्र शुक्ल, उन्होंने पंडित श्रद्धाराम शर्मा और भारतेंदु हरिश्चंद्र को हिंदी के प्रारंभिक लेखकों में माना है। और भाग्यवती नाम का एक उपन्यास 1877 में पंडित श्रद्धाराम शर्मा जी ने लिखा था। कहा जाता है कि ये हिंदी का पहला उपन्यास है। एक दूसरा उपन्यास भी था, लेकिन उन पंडित श्रद्धाराम शर्मा के निधन के बाद उनकी पत्नी ने बहुत कष्ट सह के उस उपन्यास का प्रकाशन कराया था। और जब पंडित श्रद्धाराम शर्मा कथा करते थे तो महाभारत के उदाहरण देते थे, दूसरे धार्मिक कथाओं के उदाहरण देते थे। गणेश जी, हनुमान जी, सूर्य नारायण, श्री हरि, शिव जी के उदाहरण देकर वो जनता को समझाते थे कि अन्याय सहना गलत है, हमें अंग्रेज सरकार का विरोध करना चाहिए, इस बात से बिल्कुल नहीं डरना चाहिए कि हमारी मृत्यु हो जाएगी, हमको मार डाला जाएगा। और इससे अंग्रेज बहुत खफा रहते थे और उनके बहुत खिलाफ थे। आइए अब हम लोग पंडित श्रद्धाराम शर्मा द्वारा लिखित आरती ओम जय जगदीश का पाठ करते हैं। इसको सुनकर आपको श्राद्ध पक्ष में जो हम लोग आज अपने पूर्वजों को याद कर रहे हैं, अपने पितरों को याद कर रहे हैं, तो हम पंडित श्रद्धाराम शर्मा को भी याद करें, उनकी आरती
तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता, स्वामी तुम पालन करता। मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति, स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, ठाकुर तुम मेरे, स्वामी रक्षक तुम मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति पढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति पढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। ओम जय जगदीश हरे। हमें गर्व होना चाहिए अपने पितरों पर। पंडित श्रद्धाराम शर्मा जिन्होंने इतना भगवान की भक्ति में ओतप्रोत होकर श्री हरि की प्रशंसा में इतनी सुंदर आरती लिखी है। सत सत नमन। इस विषय में आपका कोई और सवाल हो तो चैनल का टेलीफोन नंबर है 9810164171। धन्यवाद। जय गणेश।